हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों फिर मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि जब भी आप अपने लिए कोई न्यू फोन बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए आप किसी भी कंपनी का वहां पे न्यू फोन बाय करना चाहते हैं, तो दोस्तों वहां पे आपको जो फोन की सेटिंग के अंदर एक सेटिंग जो देखने को मिलती है, और वहां पे जो सेटिंग होती है वो जो डायनेमिक रैम एक्सपेंशन करके एक सेटिंग दी होती है। या फिर मान लीजिए कहीं जो फोन होते हैं उनमें जो वर्चुअल रैम के रूप में वहां पे सेटिंग दी होती है, या फिर मान लीजिए कहीं जो और फोन होते हैं उनके अंदर जो वहां पे एक्सटेंडेड रैम के रूप में वहां पे सेटिंग दी होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये जो डायनेमिक रैम एक्सपेंशन होता है क्या चीज होते हैं और ये कैसे काम करती है, और क्या यहाँ पे जो डायनेमिक रैम एक्सपेंशन का इनेबल करके मतलब वहां पे जो रैम एक्सटेंड करके क्या वहां पे जो हमें परफॉर्मेंस में कुछ फर्क दिखाई देता है। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो ये सब चीज जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों हमारी जो डायनेमिक रैम एक्सपेंशन होती है, या फिर मान लीजिए वर्चुअल रैम होती है, या फिर मान लीजिए एक्सटेंड रैम होती है, इन सब का एक ही मतलब होता है। तो दोस्तों ये सब क्या चीज होती है ये जानने के लिए सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारी रैम होती है और जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हमारी जो रैम होती है, जिसे हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो यहाँ पे क्या होती है, ये जो एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इसमें जब तक डाटा स्टोरेज तब तक रहता है जब तक इसे पावर दी जाती है। जब मान लीजिए इसमें पावर कट कर दी जाती है तो यहाँ पे जो डाटा सारा इरेज जाता है। और जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी जितनी भी होती है वो जो होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तब भी यहाँ पे जो इसमें डाटा हमारा सेव रहता है। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर में हमारी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, तो यहाँ पे भी जो फोन मेमोरी होती है इसमें भी चिप के रूप में हमारी जो एक ड्राइव होती है। और दोस्तों यहाँ पे जो मेजर फर्क इनमें ये होता है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी रैम होती है उसमें जो रीड और राइट स्पीड उसकी बहुत ज्यादा होती है। और यहाँ पे दोस्तों जितनी भी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी वाली जितनी भी स्टोरेज डिवाइस होती है उनकी जो रीड और राइट स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे इन दोनों में ये फर्क होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं जो रियलमी फोन होते हैं वहां पे आपको डायनेमिक रैम एक्सपेंशन करके ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर मान लीजिए कहीं जो वीवो के फोन होते हैं उनमें आपको वर्चुअल रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है, या फिर मान लीजिए कहीं जो फोन होते हैं उनमें आपको एक्सटेंडेड रैम करके ऑप्शन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए किसी फोन में 6 GB और वहां पे आपको जो वर्चुअल रैम करने का ऑप्शन मिल रहा है, या फिर मान लीजिए एक्सटेंडेड रैम करने का ऑप्शन मिल रहा है, मान लीजिए 2 GB 3 GB 5 GB, तो वहां पे दोस्तों उसका मतलब होता है कि वर्चुअल रैम, ना कि वो जो फिजिकल तौर पर आपकी रैम उतनी बनेगी। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे डायनेमिक रैम एक्सपेंशन करके होता क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए कि हम 6 + 3 GB करें तो वहां पे 9 GB बन जाएगी। मतलब फिजिकल तौर पे ऐसा नहीं होता, सिर्फ वर्चुअल तौर पे बनेगी। और यहाँ पे भी उसकी परफॉर्मेंस में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पर इतना ज्यादा नहीं पड़ता जितने की हमारी जो मेन फिजिकल मेमोरी पड़ता है। तो दोस्तों जब भी हम डायनेमिक रैम एक्सपेंशन को इनेबल करते हैं, फिर मान लीजिए वर्चुअल रैम को इनेबल करते हैं, तो वहां पे जो वर्चुअल रूप में ऐड होते हैं, मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर लेते हैं हम एक फोन है जिसमें 6 GB की रैम है और एक जो फोन है उसमें 8 GB की रैम है। मान लीजिए हम इस फोन में अकेले में जिसमें 6 GB की रैम है उसमें जो वर्चुअल रैम को इनेबल करते हैं, मान लीजिए 6 + 2 GB कर देते हैं और वो 8 GB होगी, और यहाँ पे जो फिजिकल रैम सिर्फ 8 GB की है। तो ये जो फोन जो है 8 GB वाला ये ज्यादा परफॉर्मेंस देगा, पर ये इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं देगा क्योंकि वहां पे 2 GB जो इनेबल हुई है वर्चुअल रैम के रूप में इनेबल हुई है। जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए आप जितनी ज्यादा मान लीजिए कि मान लीजिए 2 GB करें, 3 GB वर्चुअल रैम के रूप में ऐड करें, 5 GB तक करें, तो वहां पे आपको 4 से लेके 14 या 16% तक ही आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये नहीं होगा आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। परफॉर्मेंस तो उसकी इंक्रीज होगी पर इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि जितने मान लीजिए ऑप्शन दिए होते हैं, चाहे मान लीजिए हमें डायनेमिक रैम एक्सपेंशन करके ऑप्शन दिया होता है, या फिर मान लीजिए वर्चुअल रैम किसी फोन में दिया होता है, या फिर एक्सटेंड रैम करके ऑप्शन दिया होता है, तो वहां पे आपको 4 से लेके 16% तक इसमें ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों हम बात करते हैं ये जो हमारी डायनेमिक रैम एक्सपेंशन होती है, फिर मान लीजिए वर्चुअल रैम होती है, या फिर जिसे हम एक्सटेंडेड रैम भी बोल देते हैं, ये काम कैसे करती है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो हमारी होती है रैम जिसे रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, इसकी जो रीड और राइट स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। और दोस्तों जितनी भी हमारी स्टोरेज कैपेसिटी वाली जो स्टोरेज होती है उसकी जो रीड और राइट स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे जितनी भी हमारी जो रैम होती है उसकी जो स्पीड होती है गीगाबाइट्स/सेकंड में बहुत ज्यादा होती है। पर यहाँ पे दोस्तों हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी ज्यादा इतनी स्पीड नहीं होती है, उसकी जो मेगाबाइट्स/सेकंड में स्पीड होती है। और उसकी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो हाईएस्ट फोन होगा, कोई जो हाईएस्ट UFS वाला है, या फिर मान लीजिए eMMC जिसमें ऑप्शन देखने को मिलता है, उसमें आपको 3000 मेगाबाइट्स/सेकंड या थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल सकती है, उससे ज्यादा देखने को नहीं मिल सकती। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर के केस में आप मान लीजिए 6 या 7000 मेगाबाइट्स/सेकंड तक ही रीडिंग स्पीड देखने वाले मिलते हैं, और वहां पे इसकी जो राइट स्पीड और कम होती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि हमारी जो ये फिजिकल रैम होती है, और यहाँ पे उसमें क्या किया जाता है, जो वर्चुअल रैम हमारी ऐड की जाती है, वो जो फोन की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहां पे क्या किया जाता है, मान लीजिए आपके फोन में जो 128 GB की वहां पे स्टोरेज कैपेसिटी है, और आपके वहां पे मान लीजिए बाकी सिस्टम के लिए इस्तेमाल करके आपके मान लीजिए 106 GB की वहां पे आपके लिए जो स्टोरेज है
है यूज करने के लिए। तो वहां पे मान लीजिए कि आप किसी फोन में वहां पे मान लीजिए कि 6 GB है और यहां से मान लीजिए 106 GB आपकी खाली है, तो वहां पे क्या करेगा 2 GB उसमें से कंज्यूम कर लेगा, मतलब स्टोरेज कैपेसिटी वाले में से आपकी वहां पे जो रैम ले लेगा, मतलब रैम के रूप में इस्तेमाल करेगा। वहां पे जो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी की वो जो स्टोरेज इस्तेमाल करेगा मतलब 2 GB की, मतलब यहाँ पे 6 GB और स्टोरेज कैपेसिटी की 2 GB वर्चुअल तौर में ऐड करेगा, तो वहां पे वो बन जाएगी 8 GB। यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि जितनी भी हमारी बैकग्राउंड एप्लीकेशन होती है, मान लीजिए जिसके लिए रीडिंग और राइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती, या फिर मान लीजिए स्मॉलर एप्लीकेशन होती है, वो क्या होती है कि वो हमारी स्टोरेज जो फोन की होती है वहां पे चली जाती है, मतलब वहां पे उसकी जो 2 GB है वो उसमें चली जाती है, ताकि उस स्टोरेज कैपेसिटी का वहां पे रैम के रूप में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि उनके लिए रीडिंग और राइटिंग स्पीड इतनी ज्यादा नहीं चाहिए होती है, और जो हाई स्पीड वाले जितने भी टास्क होते हैं उनके लिए जो रीड राइट स्पीड काफी ज्यादा होनी चाहिए। तो वहां पे जो हमारी जो मेन रैम का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए 6 GB रैम और आप मान लीजिए 5 GB वहां पे वर्चुअल तौर में जो एडिशन करना चाहते हैं, तो मान लीजिए 106 GB में से मान लीजिए 5 GB वहां से यूज कर लेंगे स्टोरेज कैपेसिटी में से, मतलब वो जो क्या हो जाएगी मतलब टोटल 11 GB हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा कि आपकी फिर वहां पे 101 GB आपकी स्टोरेज जो खाली रहेगी, मतलब वहां से क्या होगा कि मान लीजिए 106 GB की आपकी इंटरनल स्टोरेज है, तो वहां पे 5 GB आपने यूज कर ली एज ए रैम के रूप में, तो वहां पे आपकी 101 GB की आपकी स्टोरेज खाली होगी। ऐसे मान लीजिए जितनी आप वहां पे जो अपनी स्टोरेज बढ़ते चले जाएंगे तो वहां पे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी घटती चल जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए फिर क्या होगा कि मान लीजिए 5 GB जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं मतलब रैम के रूप में जो स्टोरेज कैपेसिटी वाली, तो वहां पे भी दोस्तों सेम ऐसे ही होगा कि मान लीजिए जिस एप्लीकेशन के लिए रीड और राइट स्पीड इतना नहीं चाहिए होती, तो वो जो है हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी जो हमारी रैम के रूप में इस्तेमाल की गई है वहां पे चली जाती है एप्लीकेशन, ताकि वो जो है कि बैकग्राउंड एप्लीकेशन या फिर जिनके लिए इतनी रीड राइट स्पीड नहीं चाहिए होती मतलब एप्लीकेशन के लिए, तो वो उस स्टोरेज कैपेसिटी का इस्तेमाल करती है। पर यहाँ पे जो हमारी मेन एप्लीकेशन होती है, मान लीजिए हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई हैवी टास्क कर रहे हैं, तो वो जो हमारी मेन मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो वहां पे इसी करके वहां पे हमें जो थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस ज्यादा देखने को मिल जाती है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मेन के लिए हमारी जो वहां पे मेमोरी खाली होती है, और जो हमारी बैकग्राउंड एप्लीकेशन और जो बाकी जो छोटी मोटी एप्लीकेशन होती है उनके लिए जो हम स्टोरेज कैपेसिटी की जो रैम के रूप में इस्तेमाल करते हैं उसका इस्तेमाल कर रही होती है। पर वहां पे दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी स्टोरेज कैपेसिटी वाली की हम रैम का इस्तेमाल करते हैं उसकी जो रीड और राइट स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती, और जो हमारी मेन जो रैम होती है उसकी रीड राइट स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जैसे मान लीजिए कहीं जो फोन में आपने देखा होगा कि वहां पे LP मतलब लो पावर DDR4X होती है, 5 रैम होती है, ऐसे मान लीजिए वहां पे रैम का जितनी ज्यादा उसका वर्जन बढ़ता चलेगा वहां पे उसकी स्पीड जो होगी GB/s में वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों ये होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका होगा कि जो हमारी डायनेमिक रैम एक्सपेंशन होती है या फिर मान लीजिए जो वर्चुअल रैम होती है, एक्सटेंडेड रैम होती है, क्या चीज होती है और यहाँ पे वो काम कैसे करती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यू चीज सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।